अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ओके बेटे, आज हमारा टॉपिक है ख़त हम कैसे लिखते हैं, यानी ख़त नवीसी आज हमारा टॉपिक है, यानी उन्वान है, यानी ख़त कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आप लोगों को मुझे लगता है पहले भी पता है, हमने उर्दू में किया हुआ है लेटर राइटिंग। अब हम इसको इंग्लिश में करेंगे। उर्दू में इंग्लिश में से बोलते हैं लेटर, उर्दू में से बोलते हैं ख़त। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ख़त जो है वो एक अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचाने के लिए लिखा जाता था। ठीक है, पुराने पुराने वक्तों में, कदीम दौर में जो है वो पहले ऐसे किया जाता था। एक दूसरे को अपनी खैरियत मालूमात करने, अपनी खैरियत देने, किसी को शादी के लिए इनवाइट करने, या कोई और भी मामलात, यानी कि अपनी पढ़ाई के बारे में बताना, किसी को तोहफ़ा भिजवाना है, या कोई भी किसी को भी कोई ख़बर देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ख़त भेजा जाता था। ठीक है, फॉर्मल ख़त भी होते हैं, कुछ ऐसे ख़त होते हैं जो अपने करीबी रिश्तेदारों को भेजते हैं, अपनी खैरियत मालूम करने के लिए वालिदैन को लिखे जाते हैं। और कुछ ऐसे ख़त होते हैं जो आप अदारों को लिखते हैं, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ जो है वो ठीक करवानी है, आपने कोई ऐसी चीज़ है जो आपके मोहल्ले में ख़राब है, तो आपने उसको एक अदारे को ख़त लिखना है कि हमारी ये वाली चीज़ें जो है वो ठीक कर दी जाएँ। इसे ख़त कहते हैं। ठीक है, ख़त आज जैसे आप लोगों को, आप लोग अपनी समर की किताब पे देखेंगे तो यहाँ पे 55 पेज पे लिखा हुआ है उन्होंने कि एक नमूने के तौर पे, यानी कि एग्जांपल के तौर पे उन्होंने आपको ख़त दिया हुआ है। इसको देखें, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया था, एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं, सिटी ABC लिखते हैं, दैन फिर हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं ना, सेम इसी तरीके से करना है। यहाँ पे है कमरा इम्तिहान लिखना है, कोमा लगाना है, फिर आपने नीचे डेट लिखनी है, उस दिन की तारीख लिखनी है जिस दिन आपने पेपर या टेस्ट में जो ख़त लिखना है वो उसी दिन की तारीख लिख देनी है। नीचे वाली लाइन पे बेटे आपने लिखना है प्यारे चचा जान, या प्यारी खाला जान, प्यारी अम्मा जान, प्यारे अब्बा जान, प्यारे दोस्त, जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं। ठीक है, आगे फिर नीचे वाली लाइन पे आपने अस्सलाम वालेकुम लिख देना है, फिर आपने ख़त स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जो भी जैसे उन्होंने कहा है कि मैं आप उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी, मैं भी खैरियत से हूँ। आपको जो है भेजा, आपने मुझे गिफ्ट भेजा है, घड़ी का उससे तोहफ़ा मिला है, जिसमें नहीं सॉरी तोहफ़ा मिला है जिसमें बेटे उन्होंने अपनी कहानी की किताब जो है वो उसे पसंदीदा कहानियों की किताब है, वो देखकर बहुत खुश हुई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी जान आपको याद कर रही थी, आप लाहौर कब आ रही हैं, आपके ख़त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो नीचे वाली लाइन पे स्किप करके लिखेंगे वस्सलाम, आपकी भांजी उन्होंने लिखा क्योंकि उन्होंने खाला को ख़त लिखा था। अगर खाला को ख़त लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप खाला के भांजा या भांजी हैं। अगर आप चचा को ख़त लिखेंगे तो भतीजा या भतीजी होंगी। नेक्स्ट पेज करें बेटे। ओके, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि अपने चचा के नाम ख़त लिखिए अपनी खैरियत के जो है वो इतला देने के लिए। इतला का मतलब है अपनी माँ खैरियत बतानी है, अपने अपने चचा को ख़त लिखना है। सेम हम पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, कमरा इम्तिहान, कोमा लगाएंगे, 26 मई लिखा मैंने, आप भी लिखेंगे प्यारे चचा जान, नीचे आप लाइन पे लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। ठीक है, और अपनी पढ़ाई जो है वो दिल लगा के कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लड़के कर रहा लिखेंगे, लड़की कर रही लिखेंगे। फिर मैंने बताया, मैंने लिखा हुआ है चंद दिनों पहले मुझे बुखार था। ठीक है, चंद दिन पहले मुझे बुखार था, और मैंने जो है उन्होंने बताया है कि मैं अपनी दवाई और मैंने रेस्ट किया, मुकम्मल तौर पर मैंने आराम किया और दवाई लेता रहा, और अब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हूँ। मेरी तरफ़ से सब घर वालों को या सबको सलाम व सलाम, आपका भतीजा या भतीजी, लड़के लिखेंगे भतीजा और लड़की लिखेगी भतीजी, और नीचे लिखेंगे नाम, यानी आपका नाम। जब हम लोग वैसे बेटे पेपर दे रहे होते हैं ना, तो हम लोग लिख रहे होते हैं नाम और रोल नंबर, यानी रोल नंबर या नाम की जगह हम लिख देते हैं अलिफ बे जीम, जैसे मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है दरख्वास्त में। लेकिन यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं। आपका भतीजा या भतीजी लिखने के बाद आप अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं, या आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उम्मीद है कि बेटे आप लोगों को ख़त नवीसी, ख़त कैसे लिखते हैं उर्दू में, समझ आ गया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे आप लोगों का एक और ख़त है। ठीक है, वो आपने खुद लिखने। ठीक है, आपने कमरा इम्तिहान, तारीख़, और जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं उसका नाम, प्यारी दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, और जो उसने पूछा हुआ है किसके बारे में ख़त है वो आपने लिखना शुरू कर देना है। और लास्ट पे आपने वस्सलाम, जैसे अगर खाला के नाम है तो वो भांजा होगी, चचा के नाम है तो भांजी होगी। अगर आपने वालिदैन को, प्यारे अब्बू को या अम्मी को ख़त लिख रहे हैं तो बेटे वो आपके बेटा या बेटी हो जाएगी। ठीक है, और अगर बहन को या भाई को लिख रहे हैं तो बहन भाई। अगर आप अपने दोस्त को ख़त लिख रहे हैं तो दोस्त हो जाएगा कि मेरा वस्सलाम, आपका प्यारा दोस्त या आपकी प्यारी दोस्त। यहाँ पे उन्होंने ख़त आपको बताया हुआ था
खैरियत मालूम करने के लिए। चचा को बताना था तो हमने सिंपल सा आसान लफ्ज़ों में मैंने लिख दिया कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, मैं दिल लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ। पिछले दिनों मुझे बुखार था, अब मैंने अपनी दवाई भी ली है और आराम भी किया है, करता रहा हूँ। तो अब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हूँ। घर वालों का सलाम और आपका भांजा या भांजी। उम्मीद करती हूँ बेटे आप लोगों को ख़त जो है वो समझ आ गया है। लिखते कैसे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको था ना, इंग्लिश में हम लोगों ने लिखा है, उर्दू में कैसे लिखते हैं, ठीक है। और आपने ये बात याद रखनी है कि आपने इस ख़त को लिखना भी है और इसकी बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।